क्या आपको भी लगता है कि आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं? क्या शीशे में अपनी ही आंखों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वहां कोई चमक नहीं बची, बस एक गहरा गड्ढा है? आप जिम जा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर बन नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां जवाब दे रही हैं। आज हम उस अंधेरे सच के बारे में बात करेंगे जिसे ओशो जैसे विचारकों ने बहुत गहराई से समझाया है, लेकिन हम उसे सिर्फ मजे के चक्कर में नजरअंदाज कर देते हैं। ये जो आप हर दूसरे दिन रिलीज कर देते हैं ना, ये सिर्फ शरीर का एक पानी नहीं है, ये आपकी उस ऊर्जा का निचोड़ है जिससे आपकी हड्डियां, आपकी बुद्धि और आपका पौरुष बनता है। सोचिए, एक बीज में इतनी ताकत होती है कि वो एक पूरा बरगद का पेड़ खड़ा कर दे, और आप उस बीज को बिस्तर पर लेटे लेटे एक स्क्रीन के सामने बस चंद सेकंड के सुख के लिए बहा रहे हैं। जब जड़ ही सूख जाएगी तो टहनियों पर फल कैसे आएंगे? जब आपकी वाइटल एनर्जी, ओजस ही खत्म हो जाएगी तो मसल्स कैसे बनेंगी? मर्दानगी का मतलब सिर्फ चौड़ी छाती नहीं होता। मर्दानगी का असली मतलब होता है आत्म नियंत्रण। आज आप अपनी ही इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। वो एक पल का प्लेजर आपको घंटों के डिप्रेशन और कमजोरी के जाल में ढकेल देता है। आपको लगता है कि आप फ्री हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप एक ऐसी जेल में जा रहे हैं जिसकी दीवारें आपकी खुद की बनाई हुई आदतें हैं। सुनो, अगर आज नहीं रुके तो ये शरीर सिर्फ एक चलता फिरता कंकाल बनकर रह जाएगा। आपके चेहरे की वो रौनक, वो कॉन्फिडेंस, वो आवाज की गहराई सब धीरे धीरे गायब हो जाएगी। पर याद रखना, आज भी देर नहीं हुई है। जिस दिन आप इस ऊर्जा को बचाना सीख गए, जिस दिन आपने अपनी वासना को अपनी शक्ति में बदलना सीख लिया, उस दिन आपका शरीर ही नहीं, आपका पूरा व्यक्तित्व फौलाद की तरह चमकने लगेगा। ये रास्ता मुश्किल है क्योंकि ये योद्धाओं का रास्ता है। क्या आप तैयार हैं खुद को इस गुलामी से आजाद करने के लिए, या फिर इसी तरह धीरे धीरे खुद को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं? फैसला आपका है, क्योंकि ये शरीर आपका है और ये जिंदगी भी आपकी ही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ऊर्जा को वापस पाने और इस लत को छोड़ने के लिए एक 21 दिन का स्टेप बाय स्टेप प्लान लिख कर दूं? तो क्या आप तैयार हैं खुद को इस गुलामी से आजाद करने के लिए, या फिर इसी तरह धीरे धीरे खुद को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं? फैसला आपका है, क्योंकि ये शरीर आपका है और ये जिंदगी भी आपकी ही है। अगर आपने आज फैसला कर ही लिया है तो सुनिए वो 21 दिन का कायाकल्प प्लान जो आपकी रगों में फिर से वही खोया हुआ तेज भर देगा। पहला हफ्ता, सफाई का दौर। पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होंगे क्योंकि आपका मन आपसे बगावत करेगा। डिजिटल उपवास। सबसे पहले अपने फोन से वो हर रास्ता बंद कर दो जो आपको उस गंदगी की तरफ ले जाता है। अगर ट्रिगर सामने होगा तो आप गिरोगे ही गिरोगे। ठंडा पानी। सुबह उठते ही ठंडे पानी से नहाने की आदत डालो। यह आपके नर्वस सिस्टम को शॉक देगा और उस अंदरूनी खुजली को शांत करेगा। दूसरा हफ्ता, ऊर्जा का रूपांतरण। 7 दिन बाद आपके शरीर में ऊर्जा जमा होने लगेगी। अब इसे सचने नहीं देना है, इसे ऊपर उठाना है। पसीने का दान। अब आपको जिम में या घर पर इतनी मेहनत करनी है कि पसीना टपकने लगे। जब आप भारी वजन उठाते हैं तो वही बची हुई ऊर्जा आपकी मसल्स और हड्डियों में समाने लगती है। प्राणायाम। ओशो कहते थे कि सांसों पर काबू पा लिया तो काम वासना पर काबू पाना आसान है। रोज 15 मिनट भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करो ताकि वो ऊर्जा आपके दिमाग तक पहुंचे। तीसरा हफ्ता, ओजस की चमक। 14 दिन बीतते बीतते आपको अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगेगी। आवाज में भारीपन आने लगेगा। मौन और मनन। इस हफ्ते खुद से बात करना बंद करो और खुद को महसूस करना शुरू करो। रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं बल्कि कोई अच्छी किताब पढ़ो। सात्विक आहार। अब शरीर बन रहा है तो उसे कच्चा कचरा मत दो। दूध, घी, चने और फल, यही वो ईंधन है जो आपके शरीर को कंकाल से बलि बनाएगा। याद रखना, ये 21 दिन सिर्फ एक शुरुआत है। 21वें दिन जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको वहां वो पुराना हारा हुआ इंसान नहीं
बल्कि एक नया योद्धा नजर आएगा, जिसकी आंखों में शर्म नहीं बल्कि आत्मविश्वास होगा। क्या आप आज से ही इस 21 दिन की चुनौती को स्वीकार करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी शक्ति वापस पाकर रहूंगा।